प्रियं शंकरं सर्वनामं शंडं प्रविष्टं प्रगतं प्रेषं प्रखंडं त्रयं भवानुकोटिपुत्रं त्रयक्षुण्यं मुलसुलपायं भवानि भागवतं कलादि कल्याणकल्पालकारि सदा सज्जनानं सिद्धार्थाय सिद्धानं ऋषिदं ऋषिदं प्रभुन्ते यावन्मानात् आदातन्ते जन्ति लोके परिवाराण तावश्कं शास्त्रनामः हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग तो हमने मंदिर से स्टार्ट कर दिया था, पूजा से। और यहाँ पे फिर मैं घर पे आके पूजा कर रही हूँ। मंदिर में करके आ गई, फिर उसके बाद घर में कर रही हूँ पूजा कर लेते हैं फटाफट से। और आज मैंने पहनी है साड़ी। और ये सोमवार के दिन का वीडियो है, सावन के पहले सोमवार का वीडियो है। मैंने फास्ट तो नहीं रखा था, लेकिन पूजा तो रोज़ मैं जो करती हूँ वो कर ही ली थी। मंदिर भी होके आ गई थी। और बस सब फटाफट से बनाएंगे चाय पूजा होने के बाद। और आज मैंने पहनी थी नई साड़ी। तो आप बताना कमेंट में कैसी लग रही थी। मैं साड़ी कम पहनती हूँ, आपको पता ही है। साड़ी पहन के ना मुझे काम करने की कम आदत है। रोज़ पहनो तो आदत हो जाती है, मैं नहीं पहनती हूँ तो इसलिए मुझे आदत नहीं है। तो नई साड़ी पहनी है, कमेंट करके आप बताना आपको कैसी लगी। और सावन में ना ग्रीन कलर पहनना बहुत शुभ होता है। और यहाँ पे पूजा हो गई थी, फिर मैंने मम्मी को प्रसाद दिया और आशीर्वाद लिया। और यही सुबह की शुरुआत होती है। अब चलेंगे अपने किचन में। और मम्मी उठ गई थी, बिस्तर ऐसे ही पड़े थे, बिस्तर अभी उठाएंगे चाय वाय पी के। तो इधर रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। और अगर आपको भी ये वाली साड़ी ना पसंद आती है तो आपको ना कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। और रेट की बात करें तो मात्र ये 311 रुपये की है। और फैब्रिक की बात करें तो इसका इतना सॉफ्ट फैब्रिक है। और कलर ना आपको इसमें और मिल जाएंगे, 4 से 5 कलर थे इसमें। और बहुत सुंदर है साड़ी। और सबसे बढ़िया तो ना इसका जो फैब्रिक है ना, बहुत ही मुलायम और एकदम से इतना सॉफ्ट है। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। जो डेली में साड़ी वेयर करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और एकदम ना धुलने से ख़राब होने वाली है। और साड़ी भी पूरी है, बिल्कुल भी छोटी नहीं आती। आपको दिख ही रहा होगा कितनी सारी प्लेटें आ रखी हैं। और प्रिंट भी काफ़ी प्यारा है। तो देख लेना अगर आपको ये परचेज करनी हो तो चाय बनाने के लिए मैंने मंदी करके गैस रख दी थी। और फिर आ गई थी मैं बेड समेटने। तो इधर बेड की डस्टिंग कर देती हूँ, चादर को झाड़ के सही कर देती हूँ। फिर क्योंकि चाय पीने बैठ जाते हैं ना, तो उसमें मुझे काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। मैं चाय लेके ऊपर जाती हूँ और फिर थोड़ी देर हस्बैंड के साथ बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं चाय पीते पीते। रात को तो वो ज़्यादा लेट आते हैं तो इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। तो बस सुबह थोड़ी देर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं उस टाइम पर। और फिर उसके बाद लगेंगे दोबारा से काम में। तो मैं ये अपनी ना इधर उधर की डस्टिंग कर देते हैं। बिस्तर उठा दिए, मम्मी के बाहर डले हुए थे। और चादर वदर सब झाड़ के सारे मैट उठा दूंगी जब तक चाय मंदी पे रहेगी। और फिर जो काम वाली दीदी आएंगी वो झाड़ू पोछा कर देंगी। तो मैं तब तक ये इधर उधर का सारा अपना समेट दूंगी। बर्तन रह जाएंगे वो मैं आने के बाद दूंगी। तो यहाँ पे मैं चाय वाय पी के दोबारा से आ गई थी किचन में। अभी दीदी भी नहीं आई थी तो मैंने काम तो समेट दिया था अपना इधर उधर का सारा, लेकिन वो अभी आई नहीं थी। वो कई बार पहले दूसरे घर में चली जाती हैं तो इधर बाद में आती हैं। तो मैं अपना और काम कर लेती हूँ स्लेब का। तो मैंने स्लेब पे कपड़ा लगाया, सारे बर्तन इकट्ठे किए सिंक में। अब बारी आती है बर्तन की, तो फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करते हैं। और ये मैंने पन्नी बताई जैसे मैं काम करती हूँ तो यहाँ पे टाँक लेती हूँ। जो भी सब्जी वब्जी काटती हूँ कूड़ा होता है, बर्तनों में भी निकलती थोड़ी बहुत जूठन, तो वो मैं सब इसमें डाल देती हूँ, बाद में डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करती हूँ। और इस टाइम पे ना बेटा ट्यूशन नहीं, बेटा और मम्मी कहीं काम से बाहर चले गए थे, दोनों माँ बेटे। और मैं अकेली थी यहाँ पे। तो मैं फटाफट अपने करती हूँ बर्तन साफ़। और तब तक दीदी आ जाएंगी तो वो कर लेंगी झाड़ू पोछा। फिर खाने का ही बाकी रहेगा। और बाकी का काम हो गया, ऊपर का हो गया, नहाना धोना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया ऊपर का, जो मैं सुबह उठ के ही करके आ जाती हूँ। कपड़े भी उसी टाइम धुल गए थे। अब फटाफट से बर्तन धो देते हैं। ये मैंने आपको बताया सावन के पहले सोमवार का वीडियो है। और तब तक ना 2-3 दिन ना बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जब सावन लगा ना 3 दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो हम सोच रहे थे भोले को गर्मी में मारेंगे भगवान, लेकिन फिर ना खूब तेज़ बारिश हुई 2-3 दिन लगातार। और जब बारिश होती है ना, जब इतनी तेज़ होती है, मौसम बढ़िया हो जाता है। और जब धूप आती है ना एकदम से तेज़ आती है
और जो भोले इतना जल उठा के ले जाते हैं ना भाई, उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती होगी गर्मी में, और ज़्यादा पसीना आता धूप में। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। यहाँ पे ना थोड़े से चावल बचे हुए थे रात के, और जो रात में मैंने बनाए थे और फिर बच गए थे। हस्बैंड ने चावल नहीं खाए थे, उन्होंने रोटी ली, और मम्मी ने भी नहीं खाए थे, तो मैंने और मेरे बेटे ने खाए थे। और फिर जो बाकी के बच गए थे मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिए, और अभी मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट ली, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़ी सी बीन, हरी मिर्ची, तो ये सब काट लिया है। और अब मैंने इसे फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद ना चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो पुलाव बनाते हैं ना मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्राई किए हुए चावल। तो जब भी चावल आपके घर में बच जाते हैं तो उन्हें फेंके ना, इस तरह फ्राई करके खाएं जो भी सब्जियां आपके घर में उस टाइम। अभी टाइम होगा 4:30 का, बस मैं अभी 10 मिनट पहले उठी हूँ। लेट गई थी, आलस में सोई भी नहीं, लेटी पड़ी थी, बस फोन ही देख रही थी। और सकल कैसे हो रही, साड़ी वाड़ी चेंज करके और फिर लेट गई थी। और बेटा ट्यूशन भी चला गया, और अभी उठी हूँ बस। सब उठ के चाय बनाई अपने लिए, उबल गई है। 1 कप अपने लिए बनाई है। मम्मी भी बाहर को गई, हस्बैंड भी नहीं है, काम पे गए, बेटा ट्यूशन जा रखा है। और बस मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे कुछ और काम। धूप आ रही है आज तो बढ़िया। सुबह ना एक बारी बारिश हुई थी, और तब मैं उठी ना तब बारिश हुई थी, और फिर थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ धूप आ गई थी। और जैसे ही सावन लगा ना, बोलो को गर्मी में मार रहा है। बोले बाबा जो कावड़ लेके जा रहे हैं उन्हें खूब गर्मी में मार रहा है, इतनी तेज़ धूप निकाल देते हैं दिन में तो। और बस अब चाय भी बन गई, छान लेती हूँ। देखो कितने सारे मेरे वाइट बाल हो गए। मेहंदी लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता मुझे। मेहंदी ना धोते हुए ना बहुत ही गुस्सा चढ़ती है, बालों में से निकलती नहीं। 1 मिनट फोन रखना पड़ेगा, चाय छान। मुझे ना मेहंदी लगा तो देती है मम्मी, और जब बालों में से निकलती नहीं ना तो बहुत बेकार लगता है। और अभी मिलती हूँ मैं आपसे, फ़ोन बज रहा है मम्मी का, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मम्मी के फ़ोन पे आया कंपनी का फ़ोन, रिचार्ज करा लो, क्योंकि मम्मी के फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता ना। मम्मी नेट यूज़ करती हैं, और नेट फिर वाईफाई से चलता ही रहता है सारे दिन, तो मम्मी के फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, इसलिए रिचार्ज का फ़ोन आया था। तो चलो अभी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे, देखते हैं शाम को क्या सब्जी बनाएंगे। तो अभी चाय वाय पी ली मैंने, और चाय पीती पीती ने ना सब्जी भी कट कर ली थी, लेके बैठ गई थी। दिमाग में आ गया था क्या बनाना है। 2-3 सब्जियां रखी थी, एक रखी थी लोबिया की फली, लौकी रखी थी, और कद्दू रखा था, और बैंगन। फिर लोबिया की फली कल बनाई थी, फिर मैंने सोचा बैंगन बना लेती हूँ, कोफ्ते कल बना लूँगी। तो मैंने आलू बैंगन कट कर लिए हैं, और बस कढ़ाई रख दी है, और फटाफट से सब्जी को छोंक देते हैं। और फिर थोड़ा सा मुँह धोएंगे, बाल कंघी करेंगे। पहले फटाफट सब्जी बनाते हैं, फिर किचन समेटेंगे, मतलब बर्तन धो देंगे चाय के। और ये एक्स्ट्रा के जो सब्जी के होंगे काटे हुए, मैंने पेस्ट बना लिया है टमाटर का। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और आलू बैंगन को मैंने कट करके भिगो रखा है पानी में। और फटाफट से छोंकते हैं सब्जी। और टाइम हो गया है 5:15 का। मैं बैठ गई थी, थोड़ी देर फ़ोन मिला लिया था, भाभी से बात की, चाय पी, सब्जी कट की, और अब लग गए हैं दोबारा से काम पे। और बेटा तो मैंने आपको बताया ही था ट्यूशन जा रखा, मम्मी भी बाहर जा रखी, अकेली थी तो मन नहीं लगता। या तो फ़ोन चला लेती हूँ, मतलब चला के कुछ सीरियल वगैरह रख लेती हूँ, पिक्चर सीरीज दे देता है मेरा बेटा निकाल के कि मम्मी ये देख लो, या फिर किसी का फ़ोन लगा लेती हूँ और फिर बात करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ अपना। और मेरा बेटा घर पे होता है तो वही बोलता रहता, फिर तो उसी की सुनती रहती हूँ। मम्मी भी होती है तो मन लग जाता है, अकेले का नहीं लगता। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा।